देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। थिएटर कमांड्स का आखिर मोटिव क्या होगा, मकसद क्या होगा, कैसे हिंदुस्तान की सरहदों की रक्षा करेंगी ये तीनों कमांड्स, क्योंकि ये तय कर लिया गया है कि एक थिएटर कमांड की जद में होगा चाइना, बीजिंग, और दूसरी थिएटर कमांड जो है वो पाकिस्तान पर नजर रखेगी, और तीसरी जो थिएटर कमांड है वो समुद्री रक्षा का जिम्मा संभालेगी। तो ये देखिए क्या है थिएटर कमांड। अब हम आपको यहां पर दिखाते हैं बिग बॉल के जरिए। आप समझिए, थल सेना, वायुसेना, नौसेना को मिलाकर थिएटर कमांड बनाई जाएगी। तो जो सीडीएस का पद क्रिएट किया गया है, जिसकी अहम जिम्मेदारी इस वक्त जनरल रावत संभाल रहे हैं, उसके बाद लगातार यह बात कही गई कि कोऑर्डिनेशन और बढ़ा है। पहले भी अच्छा था लेकिन अब और बेहतर हुआ है। अब थिएटर कमांड्स बन रही हैं। भौगोलिक रणनीतिक क्षेत्र को देखकर तीनों सेनाओं को एक साथ लाना जरूरी है। हर कोई इस बात की महत्ता को अब समझ रहा है। अभी क्या है, अभी तीनों सेनाओं के अलग अलग 17 कमांड्स हैं। थल सेना की 7, वायुसेना की 6, नौसेना की 3 और एक स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड मौजूद है हमारी सेना को जो सुशोभित कर रहे हैं। तीनों सेनाओं को संगठित करने के लिए अब एक थिएटर कमांड की जरूरत महसूस की जा रही है और इस पर फिलहाल काम शुरू हो चुका है। सभी थिएटर कमांड्स का एक मुख्यालय और एक चीफ होगा, यानी अब और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हमारी फोर्सेस मैदान में रहेंगी। शुरुआत में देश में 3 थिएटर कमांड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और इस पर आपको बता दें काम भी शुरू हो चुका है, जो हमारे सोर्सेज हमें जानकारी दे रहे हैं। चीन सीमा पर, पाकिस्तान सीमा पर और समुद्री सीमा पर यह थिएटर कमांड बनेंगी, यानी तीनों के अलग अलग काम जो हैं उनका बंटवारा एक तरह से कर दिया जाएगा। यानी अब और ज्यादा रणनीतिक कौशल के साथ हमारी सेनाएं स्ट्रैटेजी वाइज बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैदान में रहेंगी। थिएटर कमांड से रणनीति बनाने में बहुत आसानी होती है और इसीलिए इसकी जरूरत महसूस की जा रही है। थिएटर कमांड से सैन्य बलों के आधुनिकीकरण का खर्च भी कम होगा, मॉडर्नाइजेशन का खर्च भी इससे कम होगा, यह माना जा रहा है। तो यह अपने आप में बेहद अहम जानकारी, वो भी तब जब भारत और चीन से लगातार टकराव बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी चीन की शह पर लगातार एलओसी पर हिमाकतें कर रहा है। ऐसे में इन थिएटर कमांड्स का बनाया जाना कितना अहम है। अपने मेहमानों का रुख करें उससे पहले सुमित चौधरी के पास चलेंगे। हमारे डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, ऐसे वक्त में जब भारत और चीन के बीच जबरदस्त टकराव है, चीन मानने को तैयार नहीं है, थिएटर कमांड्स पर काम शुरू करना यह अपने आप में कितना अहम और इससे कितना लाभ होगा सेना को? देखिए समीर, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसके ऊपर काम तभी से शुरू हो गया था जब सीडीएस के पद को बनाया गया था। यह जनरल रावत ने उस पद को संभाला तो ना सिर्फ इंटीग्रेटेड कमांड बल्कि लॉजिस्टिक कॉमन पूल, यानी लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत अगर तीनों सेनाओं को एक साथ पड़े तो उन लॉजिस्टिक्स को खासतौर पर पीस पोस्टिंग के अंदर कैसे इंक्लूड किया जाए और दूसरी चीज़ों के ऊपर काम चीज़, यानी दूसरा एक इंपॉर्टेंट काम था कि आपके एयर डिफेंस कमांड्स को एक इंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरीके से आप कमांड का जो कॉम्बिनेशंस बता रहे हैं मुझे अच्छी तरीके आता है, क्योंकि खुद उस समय जनरल रावत से इंटरव्यू में मैंने पूछा था तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि कई चीज़ें हैं जो लगातार पाइपलाइन में है और इसको लेकर जो चीज़ें हैं, जो स्टडी है उसका ऑर्डर कर दिया जाएगा और 2022 तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन को शुरू कर दिया जाएगा और एक ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट था उस ब्लूप्रिंट के अंदर कि कश्मीर को लेकर एक अलग कमांड बनाई जाएगी ताकि ना सिर्फ टेररिस्ट चीज़ों को देखते हुए बल्कि वहाँ की जो एलओसी है उसको लेकर एक स्पेसिफिक कमांड हो जो इंडियन आर्मी के अंडर में रहेगी। इसके अलावा जो ईस्टर्न और जो वेस्टर्न कमांड है खासतौर पर इंडियन नेवी की, उसको कंबाइन करके पेनिसुलर कमांड बनाया जाएगा ताकि आने वाले वक्त के अंदर जो समुद्री सीमा है उसको सिक्योर किया जाए। तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था या फिर जिसको कंबाइन किया जाएगा और एयर डिफेंस कमांड पूरी तरीके से एयरफोर्स के हाथ में जाएगी ताकि एयरफोर्स को लेकर जो एयर सिक्योरिटी को लेकर, एयर डोमिनेंस को लेकर, सर्विलेंस को लेकर सारी चीजें इंडियन एयरफोर्स के हाथ में आ जाए। तो ये कुछ बड़े स्टेप बने रहे आप हमारे साथ। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।